हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे और न्यू टॉपिक के बारे में अच्छे से क्लियरली समझेंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा, पूरा लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा, क्योंकि ये जो है टॉपिक आपको समझने लायक है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो इससे बहुत सारे प्रश्न जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसको आप क्लियर कर लेंगे। तो आज का टॉपिक होगा बच्चे, आज का टॉपिक होगा रासायनिक बंधन, है ना। रासायनिक बंधन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग। ये जो रासायनिक बंध कैसे बनता है ना, और रासायनिक बंध के कितने प्रकार होते हैं, ये पूरा डिटेल्स में आज हम लोग क्लियर पढ़ेंगे। ओके, तो रासायनिक बंधन क्या होता है, सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो रासायनिक बंधन यानी कि वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, वो रासायनिक बंधन कहलाता है। कहने का सेंस है, कहने का मतलब है कि रासायनिक बल, है ना, विद्युत आकर्षण बल कह सकते हैं, आकर्षण बल कह सकते हैं, ठीक है। तो वह रासायनिक बल जो किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन कहते हैं, ठीक है, या फिर बंध भी कहते हैं। तो रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं, है ना। तो रासायनिक बंध दो प्रकार के होते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये रासायनिक बंध जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये समझ लेते हैं। नंबर 1 होता है वैद्युत संयोजन बंधन, है ना। नंबर 1 वैद्युत संयोजन बंधन होता है, या फिर इसे एक और नाम से जानते हैं, आयनिक बंधन के नाम से जानते हैं। इसको अगर हम कहें तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर कहेंगे आयनिक बॉन्ड। ओके, दूसरा नंबर में आपका आता है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन जिसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको। बारी बारी से हम ये दोनों जो बंध हैं, ये दोनों प्रकार जो है बंध के, वो दोनों प्रकार के बारे में हम लोग आगे डिटेल्स में समझते हैं। देखिए, नंबर 1 आपका आ जाता है वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है, जिसको आयनिक बंध भी कहते हैं। ओके, तो भाई ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन कैसे करेंगे, तो देखिएगा कैसा बंध होता है, इसको क्लियरली समझते हैं। देखो, दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, है ना, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने रासायनिक बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन, या एक और नाम इसका है ध्रुवीय बंधन कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा और स्थानांतरण से जो बंध बनेंगे वो आपका वैद्युत संयोजक बंध या फिर आयनिक बंध होगा। ओके, तो इसको एग्जाम्पल के तहत हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल में जो है कौन सा ऐसा बंध होता है, कैसे आयनिक बंध बनता है, ये क्लियरली हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल में एक हम ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि सोडियम क्लोराइड जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये कोई ना कोई बंध बनाया है बच्चे, और बंध बना करके क्या है, जुड़ा हुआ है आपस में। तो ये जो बंध है कैसे बनाया है और कितने इलेक्ट्रॉन का ये स्थानांतरण हुआ है, इसको डिटेल्स में हम लोग समझेंगे। देखिए कैसे, जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो बंध है ये बना हुआ है, ये कैसे बंध बना हुआ है, थोड़ा सा हम लोग अच्छे से क्लियर समझते हैं। देखिएगा, जैसे ये सोडियम है, तो सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है बच्चे लोग 11 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1 होता है सोडियम का, ठीक है। अब क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या होता है 17, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8, 7 होता है, ठीक। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा बच्चे लोग कि कोई भी परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में अष्टक पूर्ण होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम के बाहरी कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन है 1 है, और क्लोरीन का बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन क्या है, 7 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए बाहरी कक्ष के सोडियम के 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जो कि कहने का मतलब है कि कोई भी परमाणु 7 इलेक्ट्रॉन इसको दे नहीं सकता है। तो ये क्या करता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, और त्याग करके अपने बाहरी कक्ष में अष्टक पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो ये जो त्याग करता है, मान लीजिए यहाँ से जो है एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो त्याग करता है तो कोई ना कोई ग्रहण करने वाला होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जो त्याग करने के बाद
ये आप देख रहे हैं क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम त्याग किया उस क्लोरीन को दे दिया, ठीक है, यानी कि क्लोरीन ग्रहण कर लिया उसको। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज हो गया बच्चे, देखो 2-8 इसका हो गया और इसका जो हो गया 2-8 हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इससे पता चलता है कि भाई ये तो कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कर दिया, मतलब कि स्थान परिवर्तन कर दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन परमाणु को दे दिया। अब इससे क्या होगा, एक रिलेशन बिल्ड होगा, एक बंध बनेगा, ठीक है। तो ये जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का ये रासायनिक सूत्र है। ओके, तो इस तरह से क्या होते हैं, ये वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध बनते हैं। ओके, तो हम लोग जो है अगला जो आपका बंध है जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध के बारे में हम लोग समझते हैं कि भाई कैसा बंध बनाता है, कैसे बनता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, देखिएगा, जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का वहाँ पर स्थानांतरण हो रहा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर साझा होगा। तो साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, तब इसके बीच या उसके बीच बना हुआ रासायनिक बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। ओके, तो वहाँ जो था आयनिक बंध में क्या था, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल जो है एक प्रकार से कहिए कि सहसंयोजक बंध द्वारा जो यौगिक बने होते हैं कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग जो है समझ लेते हैं। जैसे कि ये जो है, ये हाइड्रोजन है, ये जल, ये ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये आपका हो गया C2H2। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो यौगिक है, अणु है, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो कौन से बंध के कारण जुड़े हुए हैं, सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। भाई ये कैसे जुड़े होते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम आप लोगों को बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर समझते हैं, कुछ ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन का लेते हैं ना, हाइड्रोजन आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं ये समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो है बंध बना हुआ है, ये H2 के रूप में था, है ना, क्या था, H2 के रूप में था, और ये जो है आपस में 2 परमाणु है। तो ये किस तरह से बंध बनाया है, किस तरह से बंध इसके बना हुआ है ये समझ लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, आदान प्रदान नहीं करेगा, ये इसको नहीं दे देगा, ये इसको नहीं दे पाएगा। मान लीजिए कि अगर दे भी देता है तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, ठीक है, तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो क्या करते हैं, दोनों करते हैं क्या कि दोनों को एक साथ रख लेते हैं, मतलब एक साझेदारी कर लेते हैं कि हम भाई एक परमाणु हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, साझा में लगा दिया, और दूसरा परमाणु हाइड्रोजन का वो साझा में लगा दिया। तो दोनों क्या करते हैं साझेदारी कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसको देख लेते हैं इस तरह से, ये आप देख लीजिए, ये जो है राउंड बनाने का मतलब ये है बच्चे कि हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना, और इस हाइड्रोजन को भी 2 आवश्यकता है। तो दोनों क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा, कहेगा कि भाई ये जो है आप भी काम चलाओ इससे और हम भी काम चलाते हैं, ये हो गया साझेदारी। तो साझेदारी इस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे किसका, तो ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का भी आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु हैं, ठीक है, 2 परमाणु। अब कहने का मतलब ये दोनों परमाणु के बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम बिंदु संरचना से इसको समझते हैं, ठीक है, बिंदु संरचना से समझते हैं कि किस तरह से ये होते हैं। तो बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहरी कक्ष में ऑक्सीजन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से हम बिंदु संरचना बना दिए, जिससे क्या हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, सिंगल है, ठीक है, अकेले। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, इसका भी हम बना लेते हैं इस तरह से,
यहाँ देख लीजिए। अब इससे आप देखेंगे कि दोनों परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अष्टक पूर्ण हो जाएगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कहने का मतलब है कि दोनों क्या करता है, दोनों जो है यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये जो दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों क्या करेगा, है ना, ये दोनों आपस में साझेदारी करेगा, यानी कि जो सिंगल है वो हो जाएगा डबल, जिसको यानी कि कह सकते हैं कि सिंगल है तो मिंगल कर दो इसको, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा ध्यान से। जैसे ऑक्सीजन है, 2 परमाणु ऑक्सीजन का ले लिए वही वाला, ये जो सिंगल था उसको हम पास ला देते हैं, एक यहाँ पास ला दिए, एक यहाँ, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जो सिंगल था वो पास आ गया। बाकी जो इलेक्ट्रॉन था उसको हम लोग इस तरह से कर देंगे, ठीक है, इससे ऐसे कर देंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा राउंड कर देते हैं जिससे कि अच्छे से क्लियर समझ में आ जाए। देखिएगा, इसको ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, जिससे आप देखेंगे बच्चे लोग कि भाई ये भी ऑक्सीजन के जो है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये भी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो भाई दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्लियरली ये क्या होते हैं, आपस में एक बंध बनाते हैं, है ना, साझेदारी से, जो कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन पास लाए थे, इससे इनका बंध बन गया। यानी कि आप देख सकते हैं कि कहीं भी आप देखिएगा तो ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बनाने का रीज़न है कि ये दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी से ये बंध बनाया है। तो आप समझ सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे जल जो है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से नाइट्रोजन। तो यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन को देखो तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। तो इसी तरह से जो है क्लियर, आपको सहसंयोजक बंधन आपको क्लियर समझ में आ गया। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, समझ में आया होगा। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक हम क्या पढ़ाएं, है ना। तो और अच्छा वीडियो लगा होगा तो आप लोग ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।